I request all of you to write down answer along with me. Working note number one: calculation of spot exchange rate French franc per pound. I request all of you to make the calculation of the answer of French franc per pound and put your answer in the chat box. So friends, over here we have to take into account French franc per dollar and dollar per pound. ये रेट्स लिए जाएंगे for the purpose of making calculation of answer. So please write down answer. French franc per dollar and dollar per pound. उसके बेसिस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रेंच फ्रैंक पर पाउंड. वन फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड इज अ क्वेश्चन. तो हमारा फाइनल आंसर कौन से टर्म में होगा? फ्रेंच फ्रैंक टर्म में होगा. आंसर इज पर पाउंड. अगेंस्ट पाउंड हमको कौन सा करेंसी दे रखा है? डॉलर. एंड अगेंस्ट डॉलर हमको कौन सा करेंसी दे रखा है? अगेंस्ट डॉलर हमको फ्रेंच फ्रैंक दे रखा है. मुझे इक्वेशन में फ्रेंच फ्रैंक पर डॉलर चाहिए और वही क्वेश्चन में दे रखा है. सो आई डोंट हैव टू चेंज द कोटेशन. 5.75. मुझे डॉलर पर पाउंड चाहिए और वही दे रखा है क्वेश्चन में 1.50. आंसर इज रिक्वायर्ड पर पाउंड, सो इनटू 1. तो क्या किया जाएगा? 5.75 into 1.5 is 8.625. It is French franc per pound. That is what we understand is the spot exchange rate. तो ये spot exchange rate का कैलकुलेशन हुआ. वर्किंग नोट नंबर 2: कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन. इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग फ्रेंच फ्रैंक करेंसी में फ्रेंच फ्रैंक पाउंड 1 pound is equal to 8.625 French franc. So what is the amount of the French franc for 7,000 UK pound? So the final answer would be 8.625 into 7,000 divided by 1. That does not make any sense. So into 7,000. So the consideration must be 60375. तो ये हमारा कंसिडरेशन हो गया फ्रेंच फ्रैंक करेंसी. ओके. Now I want you to tell me in the chat box that what would be the final answer. ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन ए में क्या पूछा गया है हमको? Calculate the sterling receipt that element can expect from its sales to French customer, assuming element hedges its risk using the forward market. तो ए क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा वो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए. नाउ हमको फाइनल आंसर कैसे करने का है? बेसिकली क्या होगा कि कंसिडरेशन हमको आज से 3 महीने के बाद मिलने वाला है. सो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग 3 महीने के बाद का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने वैसे तो 2 महीने का ही क्रेडिट दिया है, पर कस्टमर क्या करेगा? 3 महीने के बाद ही पेमेंट करेगा. तो फ्रेंड्स हमको क्या करना है? हमको ये इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्रेंच फ्रैंक पर पाउंड, और उसके बेसिस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेट से हमको डोमेस्टिक करेंसी में कितना मिलेगा. वर्किंग नोट नंबर 3: in that calculation of forward exchange rate French franc per pound
for 3 months. We already have formed the formula. This is the formula that we have. It is French franc divided by dollar, dollar divided by pound into pound. तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है 5.80, उसके बाद 1.49 into 1. So 5.8 into 1.49 into 1, that is 8.6420. फ्रेंच फ्रैंक पर पाउंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हो जाएगा. वी ऑलरेडी हैव से द कंसिडरेशन इन फ्रेंच फ्रैंक करेंसी टर्म. उसके बेसिस से हमारे पास अमाउंट ऑफ पाउंड आ जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ पाउंड, फ्रेंच फ्रैंक पाउंड 8.642, फ्रेंच फ्रैंक पर पाउंड 60375, फ्रेंच फ्रैंक इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ पाउंड. तो फाइनल आंसर होगा 60375 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाय 8.6420. So 60375 divided by 8.642, that comes to 6986.23. तो जो हम लोग फ्रेंच कस्टमर को गुड्स बेचने वाले हैं उसके उससे हमको मिलेगा दिस अमाउंट ऑफ द पाउंड एट द एंड ऑफ द 3 months. I just revised the first part of the question, friends. सबसे पहले हमने एक वर्किंग नोट बनाया जिसमें हमने कैलकुलेट किया फ्रेंच फ्रैंक पर पाउंड का स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है. टेकिंग इनटू अकाउंट द कंसिडरेशन ऑफ 7,000 पाउंड, हमने फ्रेंच फ्रैंक करेंसी में कैलकुलेट किया कि हमको कितना कंसिडरेशन मिलेगा. उसके बाद हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया फ्रेंच फ्रैंक पर पाउंड का फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months, और जितना भी फ्रेंच फ्रैंक हमको मिलने वाला है उसको हमने कन्वर्ट किया यूके पाउंड में to compute that, say what is the amount of the pound that we will receive. Let us see now B part of the question. The question says that, say, you are required to compute the expected sterling received, any expected pound received from Uganda customer, assuming its offer to pay in US dollar is accepted. तो जो उन्होंने ऑफर किया वो हमने एक्सेप्ट किया, तो हमको कितना अमाउंट ऑफ पाउंड मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन. Assuming the element hedges its risk using forward market or using money market, advise the company on which method it is most advantageous. I request all of you to go through the question, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे B part of the question. Now friends, B part of the question में हमको क्या करना है वो समझते हैं. ना क्वेश्चन में हमको स्टार्टिंग में ऐसा दे रखा है, Element exports its product throughout the world. It has today received from a regular customer in France an order worth 7,000 pound at today's spot market exchange rate. Now the important point comes. It has also received from a new customer in Uganda an order worth 1,50,000 pound at today's spot market rate. यानी हमको क्या मिला है, हमको एक दूसरा ऑर्डर मिला है हमारे एक नए कस्टमर युगांडा कस्टमर से, और कंसिडरेशन वापस उतना है कि अगर आज के आज ही वो कंसिडरेशन हमको मिलता है, देन इन दैट केस इट विल अमाउंट टू 1,50,000 पाउंड, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. एंड सो ऑन इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू अस. एक्सचेंज रेट दे रखा है, एलिमेंट कन्वर्ट्स इट्स करेंसी इनटू पाउंड, यानी कि हमको ऐसा दे रखा है, इट इज अ यूके कंपनी. नाउ दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट. In view of lack of forward market in Uganda, the Uganda customer has offered to pay $225,000 to Element in 3 months instead of Uganda shilling in 60 days.
तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा का पूरा ये इंफॉर्मेशन उन्होंने चेंज कर दिया। ये 1,50,000 का 60 डेज का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है अभी कि युगांडा कस्टमर ने हमको ऐसा ऑफर किया कि मैं आपको $2,25,000 देने को तैयार हूं, इंस्टेड ऑफ से मेकिंग पेमेंट इन युगांडा शिलिंग, और मैं आपको वो 3 महीने के बाद दूंगा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ द युगांडा शिलिंग इन 60 डेज। Language of the question speaks very clearly that calculate the pound received from the Uganda customer assuming its offer to pay in US dollar is accepted। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ऐसा समझना है कि जो युगांडा कस्टमर ने हमको ऑफर दिया वो हमने एक्सेप्ट किया। तो अगर हमने वो एक्सेप्ट किया है, देन इन दैट केस हमको कितना कंसिडरेशन मिलेगा, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। किसमें? फॉरवर्ड मार्केट में। इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट द युगांडा कस्टमर इज नो लॉन्गर अ युगांडा कस्टमर, युगांडा कस्टमर इज एज इफ अ यूएस कस्टमर, ऐसा करके हमको आंसर करने का है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर फॉर द क्वेश्चन अलोंग विद मी। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें लिखिए आप लोग फॉरवर्ड मार्केट। मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवा रहा हूं सिर्फ आपके समझने के लिए, एग्जामिनेशन में वो लिखने का जरूरत नहीं है। It has been given that Uganda customer is going to pay in dollar instead of Uganda shilling। Full stop। So Uganda customer is no longer a Uganda customer, comma, but a US customer। Full stop। Right on heading forward contract, sell of dollar and purchase of pound। 1,50,000 हमको मिलेगा, that is required to be converted into pound। I'm sorry, 2,25,000, $2,25,000 हमको मिलेगा, that is to be converted into pound। 3 महीने का ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल होगा। डॉलर पाउंड $1.49 is equal to 1 pound। So for $2,25,000 it is this amount of pound। $2,25,000 into 1 divided by 1.49, that comes to 1,51,006.71 यूके पाउंड। ये हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हुआ। द आंसर डज नॉट एंड ओवर हियर, क्योंकि हमको यहाँ पे इस बार मनी मार्केट हेज का भी बोला गया है। सो नेक्स्ट इज मनी मार्केट हेज।
I request all of you to give answer for money market hedge in the chat box. So let us see how to do answer, dear students. We understand that say we are basically a UK company. Today and after 3 months. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि 3 महीने के बाद हमको कंसिडरेशन मिलने वाला है and the consideration is going to be received in the dollar currency, that is 2,25,000. तो हम लोग आज क्या करेंगे, listen carefully, we will borrow dollar, we will enter into the spot transaction for sell dollar and purchase pound, and so we will make investment in our domestic currency, that is in pound currency. हम लोग फ्रेंड्स इतना डॉलर बोरो करेंगे कि जिसकी वजह से we will have the repayment liability equal to $2,25,000. borrow dollar, sell dollar, purchase pound, invest in pound, और हमको मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट हमारे डोमेस्टिक करेंसी में मिलेगा, दैट इज इन पाउंड करेंसी. जो भी हमको कंसिडरेशन हमारे कस्टमर से मिलने वाला है, दैट इज एन अमाउंट ऑफ $2,25,000, उसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग रीपेमेंट ऑफ द लोन, और उसकी वजह से वी विल नॉट बी हैविंग से एनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, डॉलर करेंसी का पाउंड करेंसी में कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा. दैट इज द वे वी विल बी एबल टू हेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. ऐसा हम लोग समझते हैं. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर. मनी मार्केट हेज में लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ amount of dollar to be borrowed today. हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना डॉलर करेंसी बोरो करने का है. सो टुडे एंड आफ्टर 3 months. देखो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि अगर हम लोग डॉलर करेंसी में बोरो करेंगे तो दिस इज द डॉलर करेंसी. अगर उसमें बोरो करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6%, और जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही लिया जाएगा फॉर द बोरोइंग. तो अगर हमने आज $1 बोरो किया तो रीपेमेंट क्या लगेगा फ्रेंड्स, 1 + 1 × 0.06 × 3/12, 1.015. 3 महीने के बाद का हमारा रीपेमेंट ऑफ द लोन क्या है फ्रेंड्स, 3 महीने बाद का रीपेमेंट ऑफ द लोन होना चाहिए हमारा 2,25,000. सो वी हैव टू बोरो दिस अमाउंट ऑफ द डॉलर टुडे. तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 2,25,000 इंटू 1, उसका कोई मायने नहीं है, डिवाइडेड बाय 1.015. So 2,25,000 divided by 1.015, that comes to 2,21,674.88. इतना डॉलर हम लोग आज बोरो करेंगे. वर्किंग नोट नंबर 2, in that we will write spot transaction. उसमें क्या किया जाएगा, सेल डॉलर एंड परचेज पाउंड, $2,21,674.88. तो उसके सामने हमको इतना पाउंड मिलेगा. डॉलर पाउंड स्पॉट एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में हमको दे रखा है, इट इज $1.50 पर पाउंड.
So 2,21,674.88 is equal to this amount of pound. So 2,21,674.88 into 1, that does not make a sense, divided by 1.50. So 221,674.88 divided by 1.50. So 1,47,783.25 pound. नाउ ये जो अमाउंट ऑफ पाउंड है ना फ्रेंड्स, उसको हम लोग डायरेक्टली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ द पाउंड है ना वो हमको आज मिलता है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है वो हमको 3 महीने के बाद मिलता है। इसलिए क्या किया जाएगा, वी हैव टू प्रिपेयर लास्ट वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ maturity amount of deposit. It is principal plus interest. So it is 1,47,783.25 plus 1,47,783.25 into रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, फॉर पाउंड करेंसी इट इज 5%, 0.05 into 3 divided by 12. So it is 1,47,783.25 into rate of interest से 5% into 3 divided by 12, that is 1.25, 1.0125. So we understand it is 0.05 into 3 divided by 12, 147,783.25. So it comes to pound 1,49,630.54. So इतना amount of the pound हमको मिलेगा. Now we are required to take a decision. It is forward market hedge and money market hedge. Amount in pound currency 149,630.54, और फॉरवर्ड मार्केट हेज में क्या मिलेगा हमको 151,006.71. सो इतना अमाउंट ऑफ द पाउंड हमको मिलेगा से इन केस ऑफ द फॉरवर्ड मार्केट हेज. सो दोनों में से जो हायर अमाउंट है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. सो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का एक छोटा सा रिवीजन. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि जो युगांडा का कस्टमर है वो हमको ऐसा ऑफर कर रहा है दैट से आई वांट टू मेक द पेमेंट टू यू इन डॉलर करेंसी इंस्टेड ऑफ युगांडा शिलिंग. हमने हाँ बोल दिया. उन्होंने बोला कि 2 महीने की जगह हमको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड बोलो जल्दी से दीजिए. हमने उस पर भी हाँ बोल दिया. तो हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फॉर कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू पाउंड. सो $2,25,000 जो हमको मिलने वाला है उसको पाउंड करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा 1,51,006.71. मनी मार्केट हेज में क्या होगा, इंपॉर्टेंटली इन दैट वी हैव टू बोरो डॉलर, सेल डॉलर, परचेज पाउंड, विल मेक इन्वेस्टमेंट इन पाउंड करेंसी. जितना भी डॉलर हमने बोरो किया उसका रीपेमेंट होगा. दैट रीपेमेंट इज सेट टू बी पेड आउट ऑफ द रिसीप्ट दैट वी हैव इन डॉलर करेंसी. जो भी हमने पाउंड करेंसी में इन्वेस्ट किया उसका हमको एक मैच्योरिटी मिलेगा. वो जो मैच्योरिटी मिलेगा उसको हमें फॉरवर्ड मार्केट हेज के साथ कंपेयर करना है और दोनों में से जो हायर अमाउंट है उस पर हम लोग दैट इज से वो ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे. सो वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि बोरोइंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा
इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर.